आज है 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में बदला स्कूल सत्र का नियम। 2027-28 से 1 अप्रैल से शुरू होगी पढ़ाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूल शिक्षा सत्र में बड़ा बदलाव किया। नए नियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2027-28 से हर वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से पढ़ाई का कैलेंडर अधिक व्यवस्थित होगा और विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही परीक्षा और छुट्टियों का कार्यक्रम भी बेहतर ढंग से तय किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में पहली कक्षा के प्रवेश नियम बदले। अब 6 वर्ष की उम्र होगी अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली कक्षा में प्रवेश के नियमों में बड़ा बदलाव किया। नए प्रावधान के अनुसार अब कक्षा पहली में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होना अनिवार्य होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों के समग्र विकास और बेहतर सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर लिया गया है। नए नियम आगामी प्रवेश सत्र से लागू होंगे। सरकारी कर्मचारियों को राहत। अब घर बैठे मिलेगा अल्पावधि ऋण, महंगे कर्ज से मिलेगी निजात। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें छोटी अवधि की आर्थिक जरूरतों के लिए ऊंचे ब्याज पर निजी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को घर बैठे अल्पावधि ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को आसान, पारदर्शी और समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे आपात जरूरतों के समय आर्थिक दबाव कम होगा और महंगे ब्याज वाले कर्ज पर निर्भरता घटेगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ा तोहफा। सरकार ने 162 करोड़ रुपए का बोनस किया जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 162 करोड़ रुपए के बोनस की घोषणा करते हुए राशि जारी कर दी। इस फैसले से राज्य के लाखों संग्राहकों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि ये बोनस तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़े श्रमिकों के परिश्रम का सम्मान है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि पहुंचाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य वन आधारित आजीविका को मजबूत करना और संग्राहकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से शिकायतों का त्वरित समाधान, लोगों को मिल रही बड़ी राहत। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बनती जा रही है। विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। अधिकारी नियमित रूप से शिकायतों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी प्रशासन सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। सभी ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए बनेगा एक ऐप। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। राज्य के सभी ईवी चार्जिंग स्टेशन को एकीकृत करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। इस ऐप के जरिए वाहन चालक नजदीकी चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन, उपलब्धता और अन्य जरूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जोहार श्री जगन्नाथ रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जोहार श्री जगन्नाथ रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रथ यात्रा के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए आयोजन के सफल संचालन और सुरक्षित यात्रा की कामना की। मेहतारी वंदन योजना में फर्जीवाड़ा। पुरुष ने खुद को महिला बताकर सरकारी लाभ लिया। छत्तीसगढ़ की मेहतारी वंदन योजना में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आरोप है कि एक पुरुष ने दस्तावेजों में खुद को महिला दर्शाकर सरकारी योजना का लाभ हासिल किया। मामला सामने आने के बाद संबंधित विभाग ने जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। यदि आरोप सही पाए गए तो राशि की वसूली के साथ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देवकीनंदन ठाकुर की कलश यात्रा में चेन स्नेचर्स का धावा। 5 महिलाओं की चेन छीनी गई। देवकीनंदन ठाकुर की कलश यात्रा के दौरान चेन स्नेचिंग की कई घटनाएं सामने आई। भीड़ का फायदा उठाकर बदमाशों ने 5 महिलाओं के गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए ग्रीन बेल्ट अनिवार्य है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर नए नियम लागू हुए।
छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योगों के लिए ग्रीन बेल्ट विकसित करना अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के तहत औद्योगिक क्षेत्र में निर्धारित मानकों के अनुसार पौधारोपण करना होगा। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र में न्यूनतम निर्धारित संख्या में पौधे लगाने की व्यवस्था की गई। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से हरित क्षेत्र बढ़ेंगे, प्रदूषण नियंत्रण में काफी मदद मिलेगी। ई चालान के नाम पर साइबर ठगी का जाल, 1 क्लिक में बैंक खाता हो सकता है खाली। ई चालान के नाम पर साइबर ठगी का नया तरीका सामने आया। ठग फर्जी मैसेज या लिंक भेजकर लोगों के चालान भरने का झांसा देते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक कर अपनी बैंकिंग जानकारी दर्ज करता है, उसके खाते से रकम निकाली जा सकती है। साइबर विशेषज्ञों ने लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने और केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही ई चालान की जांच व भुगतान करने की सलाह दी। महादेव ऐप घोटाले में सीबीआई का शिकंजा, चंद्राकर उप्पल के खिलाफ 6 चार्जशीट कोर्ट में पेश। महादेव ऐप घोटाले की जांच में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश में बताए जा रहे किंगपिन सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ शिकंजा और कस दिया है। एजेंसी ने विशेष अदालत में 6 चार्जशीट पेश की। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में वित्तीय लेन देन और कथित अवैध नेटवर्क से जुड़े कई अहम साक्ष्य जुटाए गए। कोर्ट में आगे की सुनवाई के दौरान इन दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य उद्योगों और निवेशकों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। नए प्रावधानों से विभिन्न विभागों में अनुमतियां लेने की प्रक्रिया आसान होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, उत्तरी जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की। किसानों और आम नागरिकों को मौसम विभाग की सलाह का पालन करने को कहा गया। जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, 15 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर के तबादले किए गए। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर का तबादला किया गया। जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों को नई पदस्थापना पर जल्द कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक जरूरतों और बेहतर कार्य व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया गया। तबादलों के बाद संबंधित जिलों और इकाइयों में पुलिस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। सूरजपुर में मेढक मेंढकी का विवाह, अच्छी बारिश की कामना में गांव ने निभाई अनोखी परंपरा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अच्छी बारिश की कामना को लेकर ग्रामीणों ने मेंढक और मेंढकी का पारंपरिक विवाह कराया। पूरे विधि विधान से फेरे कराए गए और इसके बाद पूरे गांव के लिए सामूहिक भोज का आयोजन भी किया गया। ग्रामीणों का मानना है कि ये लोक परंपरा इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रतीकात्मक तरीका है। हर साल मानसून के दौरान कई इलाकों में इस तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं। यह आयोजन ग्रामीण संस्कृति, लोक आस्था और सामुदायिक एकता की अनूठी मिसाल बनकर सामने आया। आरंग को 128 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणाएं। छत्तीसगढ़ के आरंग क्षेत्र को 128 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली। मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। इन विकास कार्यों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दीदी के गोद से महिलाओं को मिल रही प्रेरणा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सराहा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोद की सराहना करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरक और उपयोगी जानकारियां मिल रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं और समाज में महिलाओं की भूमिका से जुड़े विषयों पर जानकारी साझा की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को नई दिशा देने में मदद करते हैं। सुदामा का सहारा, शिक्षा कोष बना उम्मीद, जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिल रहा आर्थिक सहयोग। सुदामा का सहारा शिक्षा कोष देश भर के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की नई किरण बन रहा है। 1 करोड़ रुपए से अधिक के शिक्षा कोष के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित होना से बचाना है। शिक्षा कोष से कई छात्रों को फीस, अध्ययन सामग्री और अन्य शैक्षणिक जरूरतों के लिए सहयोग मिल रहा है। अवैध उर्वरक परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, 240 बोरी जैविक खाद जब्त, जांच में जुटा प्रशासन।
अवैध उर्वरक परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 बोरी जैविक खाद जब्त की। जांच के दौरान परिवहन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद पूरी खेप को जब्त कर लिया गया। संबंधित अधिकारियों ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी और उर्वरक के स्रोत और गंतव्य की भी पड़ताल की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीटेक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण कर अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और कॉलेज का चयन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर अपलोड करने और काउंसलिंग से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। धमतरी कोर्ट का बड़ा फैसला। 576 नशीली कैप्सूल मामले में तस्कर को 8 साल की सजा। धमतरी की अदालत ने 576 नशीली कैप्सूल की तस्करी के मामले में आरोपी को 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियोजन पक्ष के द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों को विश्वसनीय मानते हुए फैसला सुनाया। पुलिस ने जांच के दौरान जब्त सामग्री, दस्तावेज और अन्य सबूत आंदोलन में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए। बिलासपुर होम लोन घोटाला, किश्त की रकम जमा नहीं की, मैनेजर और कर्मचारी पर एफआईआर। बिलासपुर में होम लोन की किश्तों में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया। आरोप है कि ग्राहकों से ली गई लाखों रुपए की किश्तें संबंधित खातों में जमा नहीं की गई। मामले में मैनेजर और एक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिले। पुलिस दस्तावेजों और लेन देन की जांच कर रही है। मांझकोट परिक्षेत्र में बाघ के पगचिन्ह मिले। वन विभाग की टीम निगरानी और तलाश में जुटी। मांझकोट परिक्षेत्र में बाघ के पगचिन्ह मिलने से वन विभाग अलर्ट हो गया है। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पगचिन्हों का पीछा करते हुए बाघ की गतिविधियों पर नजर रख रही है। आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की ओर अकेले न जाने की सलाह दी गई। वन अमला लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहा है और बाघ की मौजूदगी की पुष्टि के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। कोरिया में छात्रा की मौत पर आक्रोश, घेराव कर आईसी मार्ट संचालक की गिरफ्तारी की मांग। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में छात्रा की आत्महत्या के मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने सिटी कोतवाली का घेराव कर मामले में आईसी मार्ट संचालक की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।